उनकी एक औरत है, 3 बच्चे हैं। वो आदमी कहाँ से अपना घर चलाएगा? के बाद ये लोग उठा के मतलब वहाँ स्पॉट जो था वो साफ करके फिर सामने लेके आए। लेकिन जबरदस्ती पुलिस के दबाव में आकर, यहाँ के लोकल नेताओं के दबाव में आके उधर जबरदस्ती काम हो रहा था। अभी इसमें बिल्डर रवि ग्रुप है, विजय कमल प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका डेवलपर है। डेवलपर का नाम है जय शाह, कीर्तन शाह, भव्या शाह और यश शाह। हर तरह के पूरी तरह से कोर्ट कंदम हो रहा है। कोर्ट का ऑर्डर है साइट खाली करके देके जाने का, इसके बावजूद इस साइट को खाली नहीं। नमस्कार, शाखा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। कांदिवली पश्चिम के एकता नगर में निर्माणाधीन सेल बिल्डिंग में काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर होरीलाल चौहान की 22वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। दर्दनाक बात यह है कि उनके पास किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। इस हादसे के लिए बिल्डर जयेश शाह और ठेकेदार राघवेंद्र त्रिवेदी जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिनकी लापरवाही के कारण मजदूर की जान चली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि साइट पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस मामले में बिल्डर जयेश शाह, ठेकेदार राघवेंद्र त्रिवेदी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों से काम क्यों कराया जा रहा था और कोर्ट के स्टे के बावजूद निर्माण कौन कर रहा था। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए। आइए देखते हैं खुशी नायक की फील्ड रिपोर्ट। यहाँ पर आप कांदिवली पुलिस स्टेशन में है, एफआईआर लिखाने आए हैं जो दुर्घटना हुई है उसके लिए। आप उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आपका नाम? मैडम, मैं दीना चौहान, मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ। मुझे सुबह 9:30 बजे फोन आया। मैं फोन क्या है, इसका वायर जो गिरा था वहां से, वो तो सब लोग बोल रहे हैं कि उसका स्टे है। वो जहाँ काम कर रहा था वो लड़का स्टे है, लेकिन वो लोग बिल्डर और पुलिस की मिली वगैरह क्या बोल सकते हैं, उसको जो भी बोले कि मिल के वो तरीके से अवैध तरीके से वो काम कर रहे थे। तो उसमें जब वहाँ सेफ्टी का भी कोई प्रावधान नहीं, ना इंश्योरेंस, लेबर के सेफ्टी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि जो लेबर काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी ऐसा महसूस हो। तो 22वें फ्लोर पे लड़का काम कर रहा था और 22वें फ्लोर पे काम कर रहा था, वो वहां से गिरा। वो बैक साइड में गिरा। फिर ये लोग लापरवाही देखो, बैक साइड में गिरने के बाद ये लोग उठा के मतलब वहाँ स्पॉट जो था वो साफ करके फिर सामने लेके आए। ये किसने किया? वही के लोग थे, वो जो कॉन्ट्रेक्टर थे या फिर बिल्डर के आदमी रहे होंगे या फिर जो भी रहा होगा वही लोग थे। बाकी और किसी के अलाउड ही नहीं है। और बस सेफ्टी चूक है और अननेसेसरी क्या बोल सकते हैं, अब तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आपको पता है कि बिल्डर का नाम पता है? जय शाह। जय शाह। आपको पता है उस बिल्डिंग का क्या है, सोसाइटी का नाम क्या है, क्या पूरा मसला है? हाँ, एकता नगर हाउसिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन रहा था। मैडम, 7 मई 2024 को हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, जो मेरे पास ऑर्डर भी है, आपको चाहिए तो दे दूंगा। उसको काम नहीं होना चाहिए करके, लेकिन जबरदस्ती पुलिस के दबाव में आकर, यहाँ के लोकल नेताओं के दबाव में आके उधर जबरदस्ती काम हो रहा था। सबसे पहले तो पुलिस पे एलिगेशन लगना चाहिए कि ये घटना जो हुई है ना, ये लोग सब जिम्मेदार है इसमें। नाम बताएंगे? होरीलाल चौहान। इसमें जितने आते हैं, पुलिस आते हैं, नेता आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर, सबके ऊपर केस होनी चाहिए मैडम, ताकि आने वाले समय में ऐसा किसी गरीब मजदूर का ऐसे इन लोगों की लापरवाही की वजह से जान न जाए। आपको फोटो और वीडियो मिला होगा कि कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं किए थे। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर में कब तक मजदूरों को ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे ऐसे बड़े बड़े बिल्डर? इनके ऊपर अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मुंबई में हर जगह बिल्डर ऐसे ही करेंगे। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ये न्यूज इतना फैलाइए कि इन लोगों पर एक्शन हो, बड़ा एक्शन हो। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मैं सर्वेश सिंह चौहान, कांदिवली शाखा अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ। आपने देखा कि यहाँ पे जो अभी उस लड़के के साथ में हुआ है, आपने उसकी बॉडी देखी? मैडम, व्हाट्सएप पर देखा जो है, वैसे तो नहीं देखा। यहाँ आया जो है तो सब लोग आए जो है, हमको भी जानकारी हुई तो मैं भी आया। तो यहाँ उसमें कंट्रैक्टर जो है उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं पता तो नहीं है कौन है कंट्रैक्टर, पता नहीं है, लेकिन बगैर सेफ्टी बेल्ट के काम करा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, गरीब मजदूरों के साथ है। इसमें सबसे बड़ी सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया मैडम, बहुत बड़ी लापरवाही है। अब पता नहीं अब अंदर और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, काम चल रहे हैं उसकी जानकारी अभी आपको नहीं है। आप लोग बाहर से जो देख रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, बताइए। और
आज जो हुई हादसों घटना हुई है उसके बारे में बताइए। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, बिल्डर कौन है, डेवलपर कौन है, ये भी बताइएगा। पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मृतक है उसके साथ में जो हुई है नाइंसाफी है, वो 600 रुपया पर डे के ऊपर काम कर रहा होगा, आज उसकी जान गई है। आज उसके परिवार वाले जो है उसको जो भी दिया जाएगा उसके ऊपर उनको गुजारा करना पड़ेगा, तो उस बारे में बताइए। मैडम, मैं सबसे पहले अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम शिवबाबू यादव है। मैं उस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ एट प्रेजेंट। ओके। ये डेवलपर जो है पिछला 18-19 सालों से प्रोजेक्ट कर रहा है और कंप्लीट किया नहीं आज तक। आप देखेंगे आधा अधूरा बिल्डिंग ऐसा पड़ा हुआ है। सोसाइटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया। सोसाइटी टर्मिनेट करने के बाद वो आर्बिट्रेशन में हाई कोर्ट में गया। आर्बिट्रेशन से भी ऑर्डर आ गया 2024 7 मई 2024 को। उसे सोसाइटी को हैंडओवर करके देके जाना था, 39 करोड़ रुपए देके जाना था। इसके बावजूद वो अभी तक ना सोसाइटी को हैंडओवर किया ना उसने पेमेंट किए। अनलीगल तरीके से साइड पे अभी आपने देखा जो आज हादसे हुए हैं, अनलीगल तरीके से कोर्ट कंटेम्प करते हुए ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है। और ये पुलिस की देखरेख में और स्थानीय बीजेपी नेताओं की देखरेख में काम चल रहा है। हमने जब भी हमारा 7 मई को ऑर्डर आया, हमने पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया, कानून पुलिस चौकी को इन्फॉर्म किया है, हमने एससीपी को इन्फॉर्म किया, हमने डीसीपी को इन्फॉर्म किया है कि इस तरह का कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, इस लीडर को निकाल दिया गया। सोसाइटी में भी निकाला था और कोर्ट ने भी इसको निकाल दिया है। इसके बावजूद यहाँ पर मनमानी तरीके से कुछ स्थानीय नेताओं की वजह से और पुलिस चौकी की देखरेख संरक्षण में मैं बोलूंगा कि आज वहां पर लीगल काम चल रहा था, जिसकी वजह से एक हमारे भाई की जान गई है, जिसमें कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। मनमानी तरीके से सब कुछ चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें अवैध तरीके से पूरी तरह से कोर्ट कंटेम्प हो रहा है। कोर्ट का ऑर्डर है साइट खाली करके देके जाने का, इसके बावजूद इसने साइट को खाली नहीं किया और जिसकी वजह से आज ये हादसे हुए हैं। अभी इसमें बिल्डर रवि ग्रुप है, विजय कमल प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका डेवलपर है। डेवलपर का नाम है जय शाह, केतन शाह, भव्या शाह और यश शाह। उसका कॉन्ट्रैक्टर है दिनेश सिंह। कॉन्ट्रैक्टर दिनेश सिंह है, उसका सुपरवाइजर है कर्ण विजय चौहान और टेनी चौहान। जिन लोगों ने मनमानी तरीके से ये काम को कर रहे थे, जिसमें कि कोई मतलब सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से आज ये जान गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूं कि एक व्यक्ति की जान गई है, इन लोगों की वजह से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्डर के ऊपर होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, सारे लोग जो भी गुनाहगार लोग हैं इसमें, जो इस प्रकरण में लिप्त हैं। मैंने पुलिस चौकी को बार बार इन्फॉर्म किया है कि इस तरह के यहाँ पे काम चल रहे हैं, अनलीगल काम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी के पुलिस वालों के संरक्षण में काम चले तो सारे लोगों पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है एज अ सेक्रेटरी चारकोप कांदिवली एकता नगर हाउसिंग सोसाइटी। एक सवाल आपसे आखिरी है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मृतक है वो पीछे गिरा था, लेकिन गिरने के बाद में वहां से उठाकर धब्बे धो दिए गए और उसको आगे लाया गया। उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? मैडम, वो चीजें मैंने देखा नहीं है तो मैं इसको कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो चीज मैं देखा नहीं है तो कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं क्या हुए हैं। काम करते हैं ना, उनके ऊपर 302 लगना चाहिए मैडम, ऐसा नहीं करना चाहिए। एविडेंस तो होना चाहिए ना, इसलिए आपको पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हो ना। हमारे पास सारे उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। और जिस तरह अगर इस तरह की जिसने हरकतें की है, अगर इस तरह कोई किसी ने गलत कृत्य किया है उसके ऊपर 302 के मुकदमे लगने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ मैं। देखो, किसी मजदूर को ये पता नहीं रहता है अनलीगल बिल्डिंग है कि और क्या है। वो तो अपना कुछ कमाने के तरीके से गए लालच में, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी कमी है कि सेफ्टी बेल्ट देना, शूज देना या बांध के रखना। कोई पकड़ के भी रखता है। इतने हाइट पर से आदमी गिरे और जगह पे खत्म हो जाए, उसको इस तरह से मतलब साफ सुथरा कर दिए, कोई समझ भी नहीं पाया कहाँ गिरे और कहाँ से उठा के लाए। मैं उनका भांजा हूँ। अच्छा, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। आज उनके बच्चे की शादी है, 1 जून को शादी है, उनकी एक औरत है, 3 बच्चे हैं। वो आदमी कहाँ से अपना घर चलाएगा? इस ढंग की जो घटना हुई है, कम से कम उसको 15 से 20 लाख रुपए तुरंत जगह पे खर्च है इस बार ना। मतलब मकान भी बनाना है, उस बच्चे की शादी भी करना और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कहाँ से मतलब पूरा होगा? ये घटना जो बताई जा रही है, उसकी कमी, इसकी कमी, सबकी कमी बराबर है, लेकिन इसको किस हिसाब से उसकी मदद मिले, कुछ ऐसा करो।
कि उसे मदद मिले, उसका जीवन यापन उसके बच्चों का हो सके। आपका एकदम सही कहना है कि अभी वो तो नहीं रहे, लेकिन कमी निकालने से पहले उनकी जो मदद करनी चाहिए उस मदद के ऊपर ध्यान दिया जाए। सही बात है, नहीं तो उसका जीवन, उसके तीनों बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा, उनकी औरत है उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी संतान पालन पोषण के लिए तो चाहिए ना। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी मांग भी है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर बहुत सारे आगे केसेस होगी। हम लोग को तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन फिर हम लोग भी और लोग के पास जाएंगे, चाहे धरना धरना पड़े, चाहे मतलब और कुछ करना पड़े, फिर हम और कुछ करेंगे, लेकिन उनको मतलब एक जो जीवन बीत सके उस हिसाब से उनको मुआवजा मिलना। जो घटना हो गई है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका भी छानबीन करो कि वो कहाँ से गिरे। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो मृतक है, हमने जैसे कहा था कि वो दिहाड़ी के लिए काम करता है और उसका परिवार है, उसको देखना जरूरी है। ऐसे में इनका कहना है, उनके रिलेटिव का कहना है कि मृतक का परिवार जो है वहाँ पे शादी थी और घर भी बांधना था, 3 बच्चे भी है, तो उनके लिए कुछ किया जाए, पहले उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इसी के साथ में पूरे सोसाइटी वाले लोग और जो मृतक के लिए यहाँ पे आए सेफ्टी को लेकर संघ के लोग, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो एक्शन लिया जाए। अब देखते हैं पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस अभी पंचनामे के लिए गई है और पुलिस का कहना है हम साइट पर ही देखेंगे कि क्या हुआ था, एफआईआर उसके बाद दर्ज होगी। इसके लिए अब आगे का इस पूरे मसले में आगे की जो जानकारी होगी वो शाखा नौ न्यूज़ आपको देगी। फिलहाल इस पे आपका क्या कहना है, सेफ्टी के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप जरूर बताइए।